हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और मैं आज आपको बताऊंगा कि एंजाइटी के अंदर डाइजेस्टिव इशू यानी आईबीएस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक इशू और कॉन्स्टिपेशन बना रहना, ये सब क्यों होता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन क्या है। कि आपका माइंड आपकी पूरी बॉडी को लेकर चलता है, यानी कि जितनी भी बॉडी के अंदर की चीजें हैं वो आपके माइंड से कनेक्ट है। अगर आपका माइंड ठीक है तो आपकी बॉडी ठीक है, अगर आपका माइंड ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी भी ठीक नहीं है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, आप खुद देखे हैं कि जब भी एकदम कोई टेंशन वाली चीज होती है, कुछ टेंशन इंसान ले लेता है, स्ट्रेस इंसान ले लेता है, तो उसका तुरंत ही पेट खराब होता है, तुरंत ही उसको टॉयलेट में जाना पड़ता है, उसका ऐसा हाल हो जाता है एंजाइटी के अंदर। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, किस गैस बन रही है, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है, मतलब पूरी बॉडी में आपके दर्द रहेगा गैस्ट्रिक के अंदर। और बहुत से लोग जा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, इंडोस्कोपियो करवा रहे हैं और अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, एलएफटी करवा रहे हैं, और भी बहुत सारी जांचें हैं जो करवा रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं आता। और जब कुछ भी नहीं आता है तो फिर वो ये कहते हैं कि जब मेरा सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, बार बार मेरा पेट खराब हो रहा है, इतनी गैस क्यों बन रही है। अगर आप किसी भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी ज़्यादातर सजेशन करता है कि आपको एंटी डिप्रेशन लिख कर दे देता है, आप उसको आकर गूगल करते हैं। ज़्यादातर यही होता है एंजाइटी के अंदर, कोई भी डॉक्टर अगर दवा लिखता है तो उसको आप गूगल करते हैं और गूगल करने के बाद आप देखते हैं ये तो दवा एंटी डिप्रेशन है, तो आप सोचते हैं कि हाँ मुझे डिप्रेशन हुआ है। उसके बाद आप सीधा गूगल बाबा, और गूगल में जाके आप सारे अपने सिम्टम चेक करते हैं, ये करते हैं, वहां से आपकी क्या होती है, एक नई डिप्रेशन और एंजाइटी चालू हो जाती है। पहले दिक्कत आपकी छोटी सी होती है और बाद में आप उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। आप बार बार चेकअप भी करा रहे हैं, बार बार चेकअप भी, पेट खराब है, गैस बन रही है, बर्पिंग हो रही है, बर्पिंग हो रही है, इतनी बर्पिंग हो रही है कि बस पूछिए नहीं, बार बार टॉयलेट में जाना पड़ रहा है, आपका गला सूख रहा है, आपको बलगम आ रहा है, और मतलब मुंह में छाले हो जा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, स्टूल पास करने में किसी को दिक्कत होती है, किसी को बार बार स्टूल आता है, तो ये सारी चीजें एंजाइटी में बनी रहती। तो एंजाइटी की वजह से ही पेट खराब होता है। वो बहुत से लोगों का पेट खराब होने से एंजाइटी हो जाती है, क्योंकि जब इंसान को गैस बनती है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, किसी को दर्द होने लगता है सीने में। तो जब आपकी गैस बनेगी, सीने में दर्द होगा, तो आपका माइंड उल्टा हो जाता है। जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो चेन आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बैठती है, नेगेटिव चेन बन जाती है, तो फिर आपकी एंजाइटी जर्नी शुरू हो जाती है। जहाँ आपकी एंजाइटी बढ़ती है वहाँ फिर ज़्यादा, अगर एंजाइटी बढ़ती है तो फिर आपको डिप्रेशन हो जाता है, और फिर आपको पता है डिप्रेशन के अंदर सारी चीज़ इंसान के हाथ से निकल चुकी होती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया, यहाँ तक कि एंडोस्कोपियो करा ली, एलएफटी करा दी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी आपको लग रहा है कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम हो गई है, कभी आपको लग रहा है मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, कभी आपको लग रहा है कि मेरी आंतों में प्रॉब्लम हो रही है, कभी आपको कुछ लग रहा है, कभी आपको कुछ लग रहा है, और आप उसके चेकअप कराए जा रहे हैं, और डॉक्टर डॉक्टर ने आपको बार बार बोल दिया कि ये आपको कुछ भी नहीं है, आप टेंशन ले रहे हैं, आप उस पे काम कर रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं है। लेकिन दिल मानता नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, आपकी जांचों में नहीं आ रही है। आप डॉक्टर को भी झुठला देते हैं कि लगता है कि डॉक्टर को कोई मिस्टेक हो गई है, डॉक्टर ने किसी और की रिपोर्ट मुझे दे दी है, या मेरा चेकअप सही नहीं किया है। ये आपके माइंड में घूमती रहती है चैन। आप ये चैन अपने माइंड में घुमाते हैं, घबराते रहते हैं, डर लगता रहता है, और आपकी कहानी ऐसे ही चलती रहती है।
बार बार आप चेकअप पे उतरे रहते हैं, आपकी गैस बनना बंद नहीं हो रही है, आपका पेट फूला हुआ है, आपका पेट फूले ही फूला रह रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको बेचैनी हो रही है, और मतलब एक अजीब सी फीलिंग हो जा रही है। कभी आपके सीने में दर्द हो रहा है, कभी आपके पेट में दर्द हो रहा है, कभी आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है। तो इंसान क्या होता है, एक लाचार हो जाता है उसके अंदर। तो ये चीज समझना है कि माइंड और बॉडी का कनेक्शन क्या है, और हमें जब स्ट्रेस होता है, हमें जब एंजाइटी होती है, हमें जब डिप्रेशन होता है, तो अक्सर हमारा पेट खराब रहता है। जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को पता होगा, वो भी इस चीज से गुजरे होंगे कि उनका पेट खराब रहा होगा, उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रही होगी, उनको आईबीएस की प्रॉब्लम रही होगी, उनको बर्पिंग की प्रॉब्लम रही होगी। बर्पिंग तो बहुत ज़्यादा होती है लोगों को। तो ज़्यादातर एंजाइटी की शुरुआत ही गैस्ट्रिक से होती है, पेट खराब होने से होती है। क्योंकि उनको लगता है कि मेरे लीवर में कुछ हो गया है, मेरे खाना हजम नहीं हो रहा है, मुझे ये हो गया है, मेरे मतलब दिमाग में चैन चलती रहती चलती रहती चलती रहती। तो उस चीज को आप प्रैक्टिस करे पड़े 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 6 महीने से उसी नेगेटिव चीज की प्रैक्टिस कर हुए हैं, डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, ना आपकी गैस्ट्रिक ठीक हो रही है, ना आपका पेट ठीक हो रहा है। और अगर आप ऐसे चक्कर काटते रहेंगे तो वो होगा भी नहीं ठीक। आप अपने पैसा बर्बाद करते रहेंगे, आप ना अपने चेकअप कराते रहेंगे, और आप दवाएं खा खा के बजाय पेट ठीक करने के कोई और बीमारी अपने अंदर बना लेंगे। जब आपको कोई बीमारी है ही नहीं तो आप दवा किस चीज की खा रहे हैं? आप जितनी बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर दवा आपको लिखकर दे देगा कि आप ये दवा खाएं। जब आपको कुछ है ही नहीं तो आप दवा किस चीज की खा रहे हैं? एंटी डिप्रेशन दे देगा। तो आप अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन आप अपने रूट कॉज पे काम करेंगे तो आप अब से निकल जाएंगे। लेकिन आप दवाएं ही खाते रहेंगे तो फिर दवाएं जिंदगी भर ही खानी पड़ेंगी आपको, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो। बहुत से लोग कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। कौन बोलता है इसका इलाज नहीं? हर चीज का इलाज है। अल्लाह ने, भगवान ने ऐसी कोई चीज बनाई नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो। पहले इलाज भेजा है भगवान ने, अल्लाह ने, बाद में बीमारी भेजी। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। ये सब कहने की बातें। कितने लोग ऐसे हैं, देखो दीपिका को देख लो आप, दीपिका डिप्रेशन से नहीं निकली, हनी सिंह डिप्रेशन से नहीं निकला, अनुष्का डिप्रेशन से नहीं निकली, कपिल शर्मा डिप्रेशन से नहीं निकला। तो ये खुश है अपनी लाइफ में, कैसे निकले? आज अच्छे चल रहे हैं। तो निकलने वाला होना चाहिए, क्यों नहीं निकलेगा? आपको अपने माइंड पे काम करना है, और आपका पेट ठीक रहेगा, आपका स्टमक ठीक रहेगा, तो आप भी ठीक रहेंगे, आपका माइंड ठीक रहेगा। और आपका पेट अपसेट है तो आपका माइंड भी अपसेट रहेगा। तो आपको सबसे पहले अपने स्टमक पे काम करना है, अपने पेट पे काम करना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है, गैस्ट्रिक को ख़त्म करना है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करना है। किसी को डायरिया बना रहता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए कि ये ठीक कैसे होगा। तो ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी। और मैं ज़्यादातर लोगों को ये बताता हूँ कि आप जब सुबह में उठें, मॉर्निंग में जल्दी उठें, 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाएं। उठने के बाद आप एक लहसुन का जवा, अगर आप चबाकर खा सकते हैं तो चबाकर खा लिए, अगर आप नहीं खा सकते हैं चबाकर तो छोटे छोटे पीस करके उसको मुंह में डालिए और गर्म पानी से उसको निगल लिए। आपको सुबह में लाजिम 2 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना है, एक लहसुन के जवे के साथ खाली पेट।
उसके बाद आप अपने मैं बताता हूँ मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करें, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करें, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन मैं पेट सही करने की जो चीज़ बता रहा हूँ, आपका लहसुन का जवा और गर्म पानी आपका पेट ठीक करता है। आपका गैस्ट्रिक इश्यू खत्म हो जाएगा। आप 1 महीने बाद ही देखिए आपके पेट की सारे मसले खत्म हो जाएँगे। अगर गर्मी है तो 1 जवा खा लिया और सर्दी पड़ रही है तो आप 2 जवे खा लिए, गर्म पानी के साथ। आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको नाश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर की चीज़ें खानी है। आप ओट्स खाएँ, सबसे बेहतरीन चीज़ ओट्स खाएँ सुबह में। चाय आपको नहीं पीनी है, कॉफ़ी आपको नहीं पीनी है। इस चीज़ को ध्यान रखें। ओट्स खाएँ, आप पेट भर के नाश्ता करें, पेट भर के खाना खाएँ दोपहर का। और ऐसा नहीं 10 बजे भी खा रहे हैं, 11 बजे भी खा रहे हैं, 12 बजे भी नहीं, एक टाइमिंग सेट करें अपना कि मुझे नाश्ता इतने बजे करना है, खाना इतने बजे खाना है, शाम में ये खाना है और डिनर में ये खाना है। ये आपको एक रूटीन बनाना है। आप दोपहर का खाना अच्छा खाएँ, दिन में आप फ्रूट खाएँ, 1-2 कोई फ्रूट खाएँ, आप पाइनएप्पल खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। ये चीज़ आप खाएँ और रात को आप खाना हल्का खाएँ और राइस ना खाएँ। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। तो आपका डाइजेस्टिव इश्यू ख़त्म हो जाएगा और आप देखेंगे जैसे ही आपका पेट ठीक होगा, आपका माइंड भी ठीक होगा, बाद में आप अपने माइंड के ऊपर काम करें, आप एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन से निकल जाएँगे। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना पेट ठीक करना है। आपको अपनी गैस ठीक करनी है क्योंकि गैस्ट्रिक से ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंसान को। उसको लगता है कि मेरे पेट में पता नहीं क्या हो गया है। वो थॉट नेगेटिव आने लगते हैं। कितना लाखों रुपया आदमी बर्बाद कर दे रहा है डॉक्टरों के चक्कर काट-काट के, दवा खा-खा के, फिर भी उसे आराम नहीं है क्योंकि कोई बीमारी नहीं है ना, उसकी बीमारी इधर माइंड में है। आप इसको खत्म करें, आपकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। आप पॉजिटिव रहें, आपकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। आप अपने माइंड को समझाते रहें, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। आपको पॉजिटिव ही रहना है। आपकी नेगेटिव थिंकिंग बार-बार आएगी, लेकिन उस पे आपको घबराना नहीं, डरना नहीं। आ रही है, आने दी। वो आएगी, आने दी। रिएक्ट मत करिए, बिल्कुल रिएक्ट मत करिए। जैसे-जैसे आप ये चीज़ करना शुरू करेंगे, आप अपनी डाइट को फ़ॉलो करेंगे, आप अपने मेडिटेशन को रेगुलर करेंगे, एक्सरसाइज़ रेगुलर करेंगे, डीप ब्रीथिंग रेगुलर करेंगे और अपने माइंड को पॉज़िटिव रखेंगे। आपकी नेगेटिव चीज़ें बार-बार आएँगी, लेकिन आप उसको बार-बार पॉज़िटिव करेंगे, पॉज़िटिव वे में लेके जाएँगे, तो आपकी एंग्ज़ायटी नीचे जाती रहेगी। आपको कोई भी चीज़ हो रही है, आपको किसी चीज़ की टेंशन हो रही है, किसी भी चीज़ को लेकर एंग्ज़ायटी हो रही है, आप उसको रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्स करें, रिएक्ट ना करें। घबराएँ ना, डरें ना। आ रही है, आने दिए, आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएगी, बस आपको डराएगी और ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप इस तरीके से करें और शाम में आप सुबह में भी एक्सरसाइज़, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग करें और शाम में भी ये चीज़ आप रेगुलर करें। आप रेगुलर अगर ये 2 महीने भी कर लेंगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं राइट वे में जा रहा हूँ। लेकिन आपको ही करना पड़ेगा, आप अपने ऊपर काम करें, आप अपने आप को समझाएँ, आप अपने माइंड को समझाएँ, डाइट को अच्छे से फ़ॉलो करें, चाय, कॉफ़ी से दूर रहें, तली हुई चीज़ों से दूर रहें, मिर्चों की चीज़ों से दूर रहें, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ ना खाएँ, ज़्यादा फ्राई चीज़ ना खाएँ, तली हुई चीज़ें ना खाएँ, बाहर का खाने से दूर रहें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, न्यूज़ों से दूर रहें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रहें और आप देखें कि आप इससे निकलते जाएँगे। आप लोगों से मिलना चालू करें, आप क्या बोलते हैं, पेड़-पौधों से प्यार करें, आप गरीबों से प्यार करें। आप अच्छे लोगों से यानी कि पॉज़िटिव लोगों के पास जाएँ, उनसे मिलें, नेचर से जुड़ें, अच्छी चीज़ें करें, अच्छे काम करें, लोगों को खुशियाँ दें।
भगवान का, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, हर चीज़ में शुक्र अदा करें, देखें आपके कितनी जल्दी आप इससे निकलते हैं। लेकिन आपको कुछ नया करना पड़ेगा, आपको कुछ न्यू करना पड़ेगा, आपको पुरानी ओल्ड मेमोरी को दबाने के लिए आपको न्यू मेमोरी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालनी पड़ेगी, आपको न्यू मेमोरी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालनी पड़ेगी। मैं बार-बार इस चीज़ को समझा रहा हूँ, आपको ओल्ड मेमोरी को ख़त्म करने के लिए न्यू मेमोरी लाज़िम अपनी सबकॉन्शियस माइंड पे डालनी पड़ेगी, तब जाकर के आप इससे निकलेंगे। और आप अगर मेरी वीडियो को देखकर भी अगर इस पे अमल कर लेंगे, इसके तरीके पे चल लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 3 से 4 महीने के अंदर इससे निकल जाएँगे। और अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। बेल आइकन दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।